प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम रिमझिम में पार्ट 3 खिलौने वाला के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कविता है, पहले इसे मैं पढ़ना है, इसके बाद इसका मैं अर्थ समझाऊंगा। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है और कई तरह के सुंदर सुंदर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर नए खिलौने लेकर आया है। वो हरा हरा तोता पिंजड़े में, उसके पास हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर चलने वाली। उसके पास हरा हरा तोता पिंजड़े में है और एक पैसे वाली गेंद भी है, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर चलने वाली। और उसके पास एक छोटी सी मोटर गाड़ी है जो सरसर की आवाज़ करती हुई चलती है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग-भग करती चलने वाली रेल। उसके पास कई तरह की सीटियाँ हैं, रंग बिरंगी, कई तरह के सुंदर सुंदर खेल हैं, कई तरह के सुंदर सुंदर उसके पास खिलौने हैं। चाबी भर देने से भग-भग करती चलने वाली रेल। उसके बाद ऐसी रेल गाड़ी भी है जो चाबी भरने से भग-भग की आवाज़ करती हुई चलती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में वाली, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। उसके पास एक सुंदर सी भोली भाली गुड़िया भी है जो कानों में बाली पहने है। छोटे बच्चे खाना बनाने का खेल खेलते हैं तो उसके पास एक छोटी सी टी शर्ट है और छोटे छोटे लोटा थाली भी है। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, उसके बाद छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं और छोटी सी एक तलवार भी है उसके पास, छोटे बच्चों के लिए। नए खिलौने ले लो भैया, वो कहता है, भैया नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। वो खिलौने वाला जोर जोर से पुकार रहा है कि भैया मैं नए नए खिलौने लेकर आया हूँ, आप लोग खरीद लो। मेरे मित्र मुन्नू ने गुड़िया ले ली है और मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली है। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। सरला माँ से जिद करती है कि माँ मेरे लिए साड़ी खरीद दो। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी लेकर आता है? बच्चा अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाला कभी साड़ी लेकर आता है? कभी नहीं साड़ी लेकर आता वो। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। साड़ी तो कपड़े वाला लेकर आता है और कभी कभी देकर चला जाता है। अम्मा तो तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। माँ तुमने मुझे 4 पैसे लेकर दे दिए हैं, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। और मैं कौन सा खिलौना खरीदूँ ये आप भी सोचिए और मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे कौन से खिलौने खरीदने चाहिए, लेने चाहिए। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ ये मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। माँ आप तो सोच रही होंगी कि मैं अन्य बच्चों की तरह तोता बिल्ली मोटर रेल ले लूँगा, परंतु मैं माँ ऐसा नहीं करूँगा। मैं तो अन्य बच्चों से भिन्न सामान खरीदूँगा, खिलौने खरीदूँगा, क्योंकि ये तो बच्चों के खेल हैं और मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी दाड़का को मारूँगा राम समान। मेरी माँ मैं तो अपने लिए या तो तीर कमान खरीदूँगा और या धनुष खरीदूँगा, ये तलवार खरीदूँगा।
जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। और मैं जंगल में जाकर समाज को दूषित करने वाली, समाज में गंदगी फैलाने वाली ऐसी और साधु संतों को परेशान करने वाली ऐसी दुष्ट पिशाचनी राक्षसी को मैं वन में जाकर भगवान राम की तरह मारूंगा। तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। जब सज्जन लोग, साधु लोग, तपस्वी लोग जंगल में जाकर के यज्ञ करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो उनको जो परेशान करने वाले हैं लोग, जो बाधा डालने वाले हैं उनके कार्यों में, ऐसे दुष्ट लोगों को भगवान राम की तरह मैं मारकर भगा दूंगा। यूँ ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा और मैं अच्छे कार्य करते करते भगवान राम की तरह महान बन जाऊंगा। यहीं रहूँगा कौशल्या में, और मैं कौशल्या माँ, भगवान राम की माँ का नाम कौशल्या था ना, तो यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊँगा मैं। तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा मैं। भगवान राम की माँ कौशल्या की तरह ही आपके साथ रहूँगा और आपको बनाऊँगा, आपकी रक्षा करूँगा, आपकी हर बात को मानूँगा। तुम कह दोगी बन जाने को, तुम बन जाने को कह दोगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊँगा। मैं अवज्ञा नहीं करूँगा, मैं आदेश का पालन करूँगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा? परंतु माँ, बिना आपके मैं जंगल में कैसे रहूँगा? पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा? तुम्हारे बिना जंगल में मैं नहीं रह सकता। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा? मैं पूरे दिन जंगल में घूमता रहूँगा और लौट किसके पास आऊँगा? वहाँ मेरा कोई ठिकाना नहीं है, वहाँ मेरा कोई मकान नहीं है, वहाँ मेरा कोई घर नहीं है, ना वहाँ कोई मेरे जानने वाला है। किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन बना लेगा? कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा? मैं किससे पैसे लूँगा खिलौने खरीदने के लिए, और किससे जिद करूँगा कि मुझे ये खिलौना चाहिए? मुझे कौन मनाएगा? मेरी कौन इच्छाओं को पूरी करेगा? मेरी बात कौन मानेगा? कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ देगा और मुझे अपनी गोद में, अपनी से स्नेहमयी गोद में बिठा करके मुझे मनपसंद चीज़ें कौन देगा? इसकी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन्होंने मेरा बचपन, झांसी की रानी, इस प्रकार से बहुत ही सुंदर सुंदर कृतियों की रचना की है। धन्यवाद।